तो चलिए दोस्तों, बात करने की कोशिश करेंगे पीएम आशा, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि हम इस स्कीम के थ्रू या हमारी गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है। ये अन्नदाता मतलब कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी आय मतलब कि उनकी इनकम का संरक्षण मतलब कि सेव करना, या मैं कहूँ मेंटेन रखना, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो उससे उनको फ़र्क ना पड़े, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई। चलो जल्दी से आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है इसको कमेंट में लिख के बता दो, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है कि ये क्या होता है, इसको कौन देता है और किसे दिया जाता है, तो आप इस स्कीम को बहुत अच्छे से समझ लोगे, डेट आई कैन अश्योर यू। क्योंकि इस पर्टिकुलर अम्ब्रेला स्कीम के अंदर 3 स्कीम आती हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये एमएसपी के बिना आना मुश्किल है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग एमएसपी के बारे में बता पाते हैं। अब जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम के बारे में। ध्यान रखना, फार्मर की आय को संरक्षण देना है, मेंटेन रखना है। प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आप सब जानते हो। ये सबसे आसान तरीके की स्कीम है जहाँ पे सरकार क्या करती है, फार्मर से उसके प्रोड्यूस को खरीद लेती है विद द हेल्प ऑफ मंडीज। हम जानते हैं किसान जाता है मंडी, वहाँ मंडी में एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है उस फार्मर से उसका प्रोड्यूस, और सरकार की ही तरफ से उसको एमएसपी दे देती है, डेट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये हो गया प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये दिया जाता है, या इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको भी आप सब जानते हो। वो चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट जब एक्चुअली में फिजिकल प्रोक्योरमेंट करती है तो बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है। गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है फिजिकल प्रोक्योरमेंट की। पहले वो अपने पास लाती है, साइलोज में स्टोर करती है, साइलोज का खर्चा बढ़ जाता है, और फिर उसी फूड ग्रेन को वापस से अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका फिर से खर्चा बियर करना पड़ता है। तो काश कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि सरकार को ये पहले प्रोक्योर ना करना पड़े, फिर डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े, फार्मर के एंड से ही ये चीज़ चल जाए। क्या ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो सकता है? तो चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरी स्कीम जिसका नाम है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम के बारे में। अब ये प्राइस डिफिशियंसी ध्यान से समझना, एक एक शब्द को पकड़ो। यहाँ पे किसी चीज़ की डिफिशियंसी होगी, वो होगी प्राइस की, और वो प्राइस की डिफिशियंसी होगी इस बेचारे किसान को, और इस डिफिशियंसी के मुकाबले या बराबर में पेमेंट दिया जाएगा। कौन देगा? सरकार। इसीलिए उनकी ये स्कीम है। सिंपल, ठीक है। वैसे ही जब हम थर्ड पढ़ेंगे, वो होगी प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, जिसमें एक प्राइवेट प्लेयर फूड ग्रेन को प्रोक्योर करेगा किसान से और खुद के पास स्टॉक करके रख लेगा। तो जो काम सरकार अभी साइलोज में स्टोर करने का करती थी वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा, वो प्राइवेट प्लेयर कर देगा। इसीलिए कहा गया है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। बदले में उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे स्टॉक करने के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस पे बात करते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पे एक मंडी समझ सकते हो आप, या एक प्राइवेट प्लेयर समझ सकते हो। ये मंडी इस किसान से, मैं सरकार नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, सरकार नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये मंडी इस किसान से इसके प्रोड्यूस को खरीद लेगी। अब किस रेट में खरीदेगी, क्वेश्चन ये है। क्या वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदेगी? नहीं, क्योंकि मंडी वाले क्यों इस किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे? ये कोई दानवीर कर्ण थोड़ी है, या सरकार थोड़ी है मंडी वाले। तो ये तो जो मार्केट में प्राइस चल रहे होंगे, जो कि जनरली ये देखा जाता है कि एमएसपी से कम चलते हैं काफ़ी बार, तो ये मंडी वाले तो मार्केट प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस देंगे इस किसान को, और सेलिंग प्राइस होता है एमएसपी से कम, और एमएसपी होता है वो प्राइस जो सरकार ने डिफाइन किया हुआ है कि कम से कम इतना तो मिलेगा। अगर अब उस एमएसपी से कम इस फार्मर को इस मंडी में मिल रहा है, तो ये किसान उस मंडी वालों को क्यों बेचेगा? ये तो बोलेगा ना सरकार को कि प्लीज़ आप ही ले लो। मगर सरकार के साथ अलग चैलेंज है, उनको प्रोक्योर नहीं करना है, उससे उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। तो सरकार ने क्या दिमाग लगाया कि मंडी वाले भी खुश, फार्मर भी खुश और हम भी खुश। उन्होंने मंडी वालों को बोला कि तुमको कितने पैसे देना है? उन्होंने बोला हम तो जो मार्केट में चल रहा है उतने देंगे।
सरकार ने बोला ठीक है, कितने चल रहे हैं मार्केट में, मंडी वालों ने बोला 80 रुपये, तो बोले ठीक है तुम 80 दे दो किसान को, मगर किसान खड़ा हो गया कि एमएसपी आपने तो घोषित किया था 100 रुपये, मुझे तो 80 दे रहे हैं मंडी वाले। सरकार ने बोला शांत रहे, 20 रुपये जो डिफरेंस है एमएसपी से वो हम तेको दे देंगे। तो 100 तेको मिल गए, तू खुश, मंडी वालों ने 80 में ले लिया, वो खुश, और हमको सिर्फ 20 रुपये में तो उससे पीछा छुड़ाना को मिल गया, हम भी खुश। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। तो हमने ये देखा कि मंडी वाले जो प्राइस दे रहे हैं वो एमएसपी से कम है, और वो प्राइस है एमएसपी माइनस सेलिंग प्राइस, जिसका डिफरेंस अमाउंट सरकार देती है। ये सिर्फ ऑयल सीड के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल प्रोक्योरमेंट बाय प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं करती है, मतलब कि इस स्कीम में सरकार की तरफ से फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट कंपेंसेट जरूर कर देती है इन प्राइवेट कंपनीज को। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम के बारे में। यहाँ पे ये जो एक प्राइवेट प्लेयर अंबानी जी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसान से इसके प्रोड्यूस को खरीद लेते हैं और इसको एमएसपी भी दे देते हैं। मगर अगेन हमने देखा हुआ है प्राइवेट प्लेयर दानवीर कर्ण है ना सरकार है, वो एमएसपी क्यों देगा? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे है। वो ये है कि हमारी सरकार ने प्राइवेट प्लेयर को ये बोल दिया कि तुम ज़्यादा इफिशिएंट हो, हमसे ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, तुम्हारी रीच आउट ज़्यादा है, तो तुम उस चीज़ का यूज़ करो और किसानों से उनका प्रोड्यूस ले लो, बस उनको बेचारों को एमएसपी दे देना, क्योंकि हमने उनको अश्योर किया हुआ है कि अगर आप ये उगाओगे तो इस पर हम इतनी एमएसपी देंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो। चलो एक और क्वेश्चन बताओ आप लोग, एक साल में कितनी बार हमारी सरकार एमएसपी को घोषित करती है? एक और सवाल, ये जब सोइंग होती है उसके पहले डिक्लेयर होता है एमएसपी, या हार्वेस्टिंग के पहले, या हार्वेस्टिंग के बाद? ये चीज़ें और बताओ। और चलो अब इतना बता ही रहे हो तो एक चीज़ और बता देना कि इस एमएसपी की प्राइस को फाइनली अप्रूव कौन करता है? फाइनली उस संस्था का नाम। अब दोस्तों वापस इस स्कीम पे आते हैं। अंबानी जी ने बोला कि ठीक है सरकार बोल रही है और खासकर मोदी जी, तो एमएसपी दे दूंगा मैं इन किसानों को। मगर अंबानी जी फिर गुस्सा हो जाएंगे कि यार मैं एमएसपी क्यों दूं, मैं तो कोई सरकार हूं ना दानवीर कर्ण हूं, तो मैं तो अगर एमएसपी दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सरकार बोलेगी चिंता मत करो, तुम्हें हम सर्विस चार्ज देंगे, तो ये X% ऑफ सर्विस चार्ज 15%, 12, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि किसान को उसकी एमएसपी मिल गई जो सरकार ने उसको वादा किया था, प्राइवेट प्लेयर के हमने एफिशिएंसी ले ली, और सरकार सिर्फ कुछ परसेंट सर्विस चार्ज देके मुक्त हो गई। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC and PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।